नमस्कार, न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अतुल प्रताप सिंह। बलरामपुर की 3 करोड़ी कोठी में बैठकर अवैध धर्मांतरण का धंधा चला रहे जलालुद्दीन उर्फ छांगुड़ बाबा के काले कारनामे एक एक करके लेकिन लगातार सामने आ रहे हैं। धर्मांतरण मामले में एक और बड़ा खुलासा हुआ है। अब छांगुड़ का जाकिर नाइक के साथ भी कनेक्शन सामने आया है। इस गिरोह के तार इस्लामिक कट्टरपंथी जाकिर नाइक से भी जुड़ चुके हैं। जाकिर नाइक से जुड़ी कंपनियां छांगुड़ बाबा का जो नेटवर्क था उसको बकायदा फंडिंग कर रही थी। इस मामले में प्रतिबंधित सिमी और पीएफआई की भूमिका की भी संदिग्ध इस वक्त बताई जा रही है कि उनकी भूमिका भी इसमें शामिल है। एटीएस के अलावा ईडी इस गैंग से जुड़ी जांच कर रही है। एटीएस और ईडी की जांच में पता चला है कि मलेशिया में छिपकर बैठे जाकिर नाइक की कई कंपनियां छांगुड़ बाबा के गिरोह को बकायदा फंडिंग कर रही थी। ईडी और अन्य केंद्रीय एजेंसियों की जांच में इस रैकेट को यूएई, तुर्की, कनाडा, अमेरिका, यूके और खाड़ी देशों से भारी विदेशी फंडिंग मिलने के सबूत भी मिले हैं। छांगुड़ बाबा के यूएई में 5 संदिग्ध बैंक खातों की भी पहचान हुई है। जांच में बात भी सामने आई है कि पैसा मस्जिद, मदरसा और मजार निर्माण के साथ साथ धर्मांतरण के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। जल्द ही इस मामले की अलग तरीके से जांच शुरू होगी। विदेशी फंडिंग दिलाने में स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया यानी कि सिमी और प्रतिबंधित संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी कि पीएफआई के कुछ सदस्यों की अहम भूमिका भी है। एटीएस की जांच में इसके पुख्ता सबूत मिले हैं। आपको बता दें कि जाकिर नाइक भारत से भगोड़ा घोषित है। उसने मलेशिया को अपना पुख्ता ठिकाना बना रखा है। वहीं से बैठकर वीडियो के माध्यम से लोगों का ब्रेन वॉश करने का काम अभी भी करता है और छांगुड़ उसके साथ नेटवर्किंग करके फंडिंग इकट्ठा कर रहा था। अब कौन है जाकिर नाइक, एक बार आपको बता देते हैं और आप समझिए कि यह मामला और कितना बड़ा होता दिख रहा है। 18 अक्टूबर 1965 को मुंबई में जन्म हुआ। मझगांव के सेंट पीटर स्कूल से शुरुआती पढ़ाई की। टोपीवाला नेशनल मेडिकल कॉलेज से डॉक्टरी की इसने पढ़ाई की है। 1991 में इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना की और रिसर्च की आड़ में ये वो काले कारनामे करता रहा जिसका खुलासा पिछले कुछ सालों में हुआ। मई 2019 में जाकिर नाइक के खिलाफ टेरर फंडिंग केस में चार्जशीट फाइल हुई। जाकिर पर भड़काऊ भाषण देने और मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है। 2016 में बांग्लादेश में धमाकों के बाद यह चर्चा में आया। धमाकों में शामिल आतंकी का जाकिर से प्रभावित होने का दावा। इसके कुछ दिनों के बाद जाकिर मलेशिया भाग गया और तब से पूरी दुनिया में सुर्खियों में रहा और वहां से वो लगातार खासतौर से युवाओं का, उस समाज के लोगों का ब्रेन वॉश अभी भी करता है। छांगुड़ के जो 10 गुर्गे हैं, उन 10 गुर्गों के बारे में भी आपको बताते हैं कि असल में 10 गुर्गे कौन थे और इन पूरे गुर्गों के साथ उसमें कई महिलाओं के नाम भी शामिल है। आयशा भी है, निसरत भी है। ये तमाम ऐसे 10 गुर्गे हैं जिनके जरिए पूरी नेटवर्किंग का काम होता था। अलग अलग जगहों पर लोगों को कनेक्ट करके उनके साथ धर्मांतरण का काम आगे बढ़ाया जाता था, जिसमें आप देखिए आयशा भी है, उसामा भी है। छांगुड़ के 10 गुर्गे हैं जो कि मुख्य रूप से बड़ी भूमिका निभा रहे थे। इब्राहिम इनमें से एक और नाम है जो कि गुर्गों की फहरिस्त में शामिल था और ये सिर्फ मुख्य गुर्गे थे। इनके जरिए पूरी नेटवर्किंग को आगे बढ़ाया जाता था। हसन नाम है, हसन को भी आप शामिल कर सकते हैं 10 गुर्गों में। हमारे साथ कुछ खास मेहमानों से मैं आपको तारुफ कराता हूं। चर्चा में आगे बढ़ते हैं। आचार्य चंद्रशेखर हमारे साथ हैं, आचार्य चंद्रशेखर शास्त्री जो कि हिंदू धर्मगुरु हैं। बहुत स्वागत है आचार्य जी आपका। मोहम्मद उस्मान अजहरी हैं, इस्लामिक स्कॉलर हमारे साथ, बहुत स्वागत है मोहम्मद उस्मान जी आपका भी। सबसे पहले चंद्रशेखर शास्त्री जी आपसे शुरुआत में कर रहा हूं। जिस तरीके से एक एक करके नेटवर्किंग के बारे में और उसके लोगों के बारे में खुलासा हो रहा था तो ऐसा लग रहा था कि हाँ, फंडिंग कुछ और देशों से हो रही होगी, लेकिन यह फंडिंग उन लोगों के जरिए हो रही है जो कि पहले से या तो आतंक से जुड़े हैं या फिर देश के अंदर देश के खिलाफ काम करने की भूमिका उनकी पहले उजागर हो चुकी है। छांगुड़ कोई मामूली शख्स नहीं और उसका जो दायरा है वो भी मामूली लोगों के साथ नहीं जुड़ा है। वो लोग जो कि देश के खिलाफ है उसके साथ नेटवर्किंग है। चंद्रशेखर जी, मेरी आवाज आप तक गई? देखिए जी, मेरा एक स्पष्ट मत है कि भारत में ये गजवाए हिंद की जो योजनाएं चली आ रही हैं, यह उसका भाग है और यह गुप्त रूप से पूरे देश में इस तरह से हो रहा है। ये केवल उत्तर प्रदेश की बात नहीं है, पूरे देश में ऐसा हो रहा है। और ये जो योजनाबद्ध तरह प्रकार से जो ये कार्य कर रहे हैं, इसका जैसे इनके खुल के आ रहे हैं कि इन्होंने लेकर जुडिशरी सिस्टम से और पुलिसिंग तक इनके सभी तरफ से इनके जो लिंक निकल कर आ रहे हैं, इससे यह एहसास होता है कि ये कोई एक दिन की घटना नहीं है, ये लंबे समय से योजनाबद्ध
योजनाबद्ध रूप से ये लोग कार्य कर रहे हैं और भारत सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। ऐसा नियम होना चाहिए पूरे देश में ही लागू कि ये इस तरह के जिहाद न हो सके। जी, लेकिन जो अभी तक तस्वीर सामने आई, जो खुलासे हुए हैं वो एनआईए के जरिए हो या फिर एटीएस की जांच कर रही है, जो अब तक के इनपुट्स हैं उसमें अगर अजहरी का यहाँ पर जो नाम आ रहा है इसका, जाकिर हुसैन का, और या फिर आप कहें कि आईएसआई का जिक्र हो रहा है, ये कनेक्शन क्या बहुत आम आपको लगते हैं? क्योंकि एक खुलासा होता है, एक व्यक्ति की पहचान होती है और कहा जाता है कि वो कुछ लड़कियों को गुमराह कर रहा था, कुछ लोग उसके साथ जुड़े हैं, बलरामपुर तक क्या उसके आसपास का इलाका सीमित है, लेकिन अब वो कनेक्शन यूएई भी जा रहा है, दुबई भी जा रहा है, तमाम अन्य देशों से भी नेटवर्किंग हो रही है। वो कनेक्शन जब सामने आ रहा है तो क्या आपको लगता है कि छोटी मोटी चीज है, ये धर्मांतरण है या फिर राष्ट्रांतरण है? तो उन्होंने कहा भाई देखिए गलती तुमसे हुई है, बोले साहब मुझसे चंद्रशेखर जी नहीं हुई, देखिए ये निश्चित रूप से इस सर मैं चाहूंगा कोई और भी बातचीत कराओ, अपनी बातचीत बंद कर दे प्लीज। सारी बात और इस पर सरकार को बहुत कठोर नियम बनाने की आवश्यकता है और जब तक कोई कठोर नियम नहीं बनेंगे तब तक ये इसी प्रकार चलता रहेगा। आप समझिए कि ये केवल झांगुर का ही कनेक्शन थोड़ी, उसके बाद आगरा में जो सीन निकल के आया है, ऐसे तो उत्तर प्रदेश में इस तरह के छिपे हुए नेटवर्क से काम चल रहा है और वो लोग अपने मिशन में लगे हुए हैं। लेकिन ये निश्चित रूप से सरकारी अमले ने इसे पकड़ा है, ये एक प्रशंसनीय कदम है, लेकिन ऐसे लगभग हर शहर में इसी तरह का डेमोग्राफिक चेंज करके और ये धर्म परिवर्तन करके हिंदुओं को ही, बच्चों को उस मिशन में ये लोग लगाते हैं और यह एक ऐसा जघन्य अपराध है जिसका दंड इनको प्राप्त होना चाहिए। ठीक है, मोहम्मद उस्मान अजहरी साहब, आप सहमत हैं जो बात यहां पर धर्माचार्य कर रहे हैं? उनका कहना है कि ये एक मजहब को टारगेट करने की बात है, सिर्फ क्राइम नहीं है। क्राइम की इंटेंशन अलग होती है, उसका जो दायरा होता है वो अलग होता है, उसमें कोई एक वर्ग शामिल हो ऐसा नहीं है, या एक वर्ग को टारगेट करे ऐसा नहीं होता है, उसका दायरा बड़ा होता है। लेकिन यहां पर एक व्यक्ति, उस व्यक्ति के ऊपर एक आरोप, खुलासा जब बढ़ता है तो वो देश के बाहर भी जाता है, नेटवर्किंग का खुलासा होता है तो यहां पर वो लोग भी सामने आते हैं जो कि देश के खिलाफ काम कर रहे हैं, जो कि भगोड़े हैं देश में शामिल, उनको रखा गया, भगोड़ा घोषित किया गया है, उनसे भी फंडिंग ले रहा है, लगातार ले रहा है। देखिए, जहां तक इस पूरे मामले का ताल्लुक है, इस पूरे मामले को खुले हुए कई दिन हो गए हैं, लगातार इसमें अलग अलग तरह के तथ्य सामने इसमें आ रहे हैं। मैं यहां पर एक बात सबसे खास ये देता हूं, सबसे खास बात ये है कि ये जहां तक देखिए जो धर्म परिवर्तन, अगर सिर्फ हम केवल धर्म परिवर्तन की अगर हम बात करें तो धर्म परिवर्तन की या धर्मांतरण की इजाजत तो हमारा संविधान देता है, लेकिन जहां तक इसे आपराधिक क्रिया से जोड़कर, यानी अगर किसी लालच में, दबाव में या किसी और तरीके से किसी अन्य उद्देश्य के लिए अगर कोई एक सब किया जाता है तो ये बिल्कुल गैर कानूनी है। और यकीनन ये जो गैर कानूनी करने वाले लोग होते हैं, कोई भी काम जो गैर कानूनी किया जाता है वो अपराधी होते हैं, और मेरे नजदीक उन अपराधियों का कोई मजहब नहीं होता, और वो बस वो जिस मजहब के मानने वाले हो या जिस मजहब से जुड़ा उनका नाम हो, जाहिरी तौर पर वो उसी से मान लिया जाता है। बस ये मैं यहां पर एक खास बात ये भी कहना चाहूंगा कि अपराधी किसी भी समाज का हो सकता है, किसी भी धर्म का, संप्रदाय का हो सकता है, वो अपराधी अपराधी है। उसके बदले उसके धर्म को उसके साथ जोड़कर जब बात की जाए, उसके संप्रदाय को उससे जोड़कर बात की जाए, तो ये कहीं ना कहीं नाइंसाफी हो जाती है। मैं अपने मजहब इस्लाम के बारे में 4 बड़ी खास बातें कहना चाहूंगा जो धर्म से जुड़ी हुई है, धर्मांतर से जुड़ी हुई है, और संभवतः मेरे ये बताने के बाद पूरी गलतफहमी दूर हो जाएगी। मेरा कुरान सबसे बड़ा बेस है। उस कुरान की दूसरी सूरत की आयत नंबर 256 है, यानी 256वें नंबर पर जो बात उसमें लिखी है, उसमें साफ लिखा है कि दीन में कोई जबरदस्ती नहीं करें। यह सीधा आदेश है। अब इसके बाद जब हम कुरान को ही आगे पढ़ते हैं तो सूरह निसा है नंबर की, उसमें से 19वें नंबर पर जो बात लिखी है उसमें साफ लिखा है कि ऐ ईमान वालों, तुम्हें यह हलाल नहीं है कि औरतों के जबरदस्ती वारिस बनने के लिए आप कोई काम करो। और तीसरी बात सूरह यूनुस की आयत नंबर 99 में लिखी है कि आपका काम केवल किसी को पैगाम देना भर है,
जिसने ये सारी कायनात बनाई है वो इस पर कादिर है कि वो सब लोगों को ईमान वाला कर दे। तो आप उससे कोई जबरदस्ती या लालच ना करें, बल्कि सिर्फ ये मानकर चलना कि आप अपना फर्ज अदा कर रहे हैं। अजहरी साहब, आपकी बात से मुझे लगता है कि यहां पर बैठे हुए किसी को भी आपत्ति नहीं होगी जब आपने कहा कि हमें धर्मांतरण का जो एक हक है वो संविधान देता है, लेकिन जबरन नहीं। लेकिन हम जिस प्रकरण पर, जिस व्यक्ति के बारे में चर्चा कर रहे हैं, वहां पर जबरन भी है, वहां पर छलावा भी है, वहां पर आपको प्रलोभन भी दिया जा रहा, रकम भी तय की गई थी कि किस वर्ग का कोई लड़का होगा या लड़की होगी खासतौर से तो उसकी कीमत कितनी क्या होगी, बाकायदा रेट लिस्ट है, और जिन लोगों के साथ कनेक्शन है उन लोगों को भगोड़ा घोषित किया है। तो ये तो स्पष्ट हो गया ना कि वहां पर समाज को कोई आपत्ति नहीं कर रहा, समाज को लेकर कोई बात नहीं कर रहा, वो उस व्यक्ति के बारे में, उस पूरे कनेक्शन के बारे में बात कर रहा है। बस जरा सा मुझे टाइम दें। और चौथी बात है कि मेरे मजहब में गैर महरम किसी लड़की से बात नहीं करेगा। अब इस पूरे प्रकरण में जब चारों हुक्म कुरान के अगर कोई खिलाफ कर रहा है तो वो इस्लाम से खारिज है, तो उसका ये अमल इस्लाम के खिलाफ हो गया। अब इसमें जो दूसरे और तमाम लोग जुड़े हैं, इस पूरे रैकेट जब सामने आया तो इसमें दोनों मजहबों के लोग, इसमें कहीं कोई जो है जिम्मेदारी किसी ने उसकी उठा रखी थी, किसी ने मुकदमे वापस कराने की उठा रखी थी, किसी ने कोई और काम कर रखा था। अलग अलग इस पूरा एक गिरोह है। और जब तक ये पूरा मामला सामने नहीं आ जाए, ये अब क्योंकि पुलिस की जांच का विषय है, पहले पुलिस जांच कर रही है, उसके बाद न्यायालय इसमें इंसाफ करने की बात करेगा। तो मैं समझता हूं कि इसमें इंसाफ करने का और वो सब करने का काम अच्छी बात है। अजहरी साहब, आपकी बात से मैं सहमत हूं कि इसको सिर्फ एक मजहब से ना जोड़ा जाए। आप कह रहे हैं कि ये एक अपराध है, उस अपराध को उस दायरे में ही रखना चाहिए, लेकिन कौन लोग इसको मजहब से जोड़ रहे हैं, सवाल इस बात का भी है। हमारे साथ एलन राव साहब भी हैं, रिटायर्ड डीसीपी, बहुत स्वागत है सर आपका। और रघुनंदन भदौरिया हैं, नेता बीजेपी के पूर्व विधायक भी हैं, बहुत स्वागत है भदौरिया साहब आपका। लेकिन उसके पहले राव सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा, जो बात यहां पर मुस्लिम स्कॉलर या हिंदू धर्मगुरु कह रहे हैं, क्या हम उस बात को उतने तक ही सीमित रखें, इसमें किसी मजहब को, हिंदू या मुस्लिम, किसी मजहब को ना जोड़ें, बल्कि इसको सिर्फ अपराध के तौर पर ही देखें कि एक अपराधी था या एक अपराधी है, वो रैकेटियर है, उसका फंड लाने का, ले जाने का एक पूरा धंधा था, उसमें दोनों समाज के लोग जुड़े हैं, सिर्फ इतना है या यहां पर इससे ज्यादा भी कुछ है? क्योंकि मैं एक लेख पढ़ रहा था, उसमें कहा गया कि यह धर्मांतरण नहीं है, यह राष्ट्रांतरण है, और यह बहुत ही तरीके से, मतलब पूरी प्लानिंग के साथ, साजिश के साथ, प्लान्ड वे में किया गया है, करवाया गया है और करवाया जा रहा है बहुत सालों पहले से, और आगे भी चलता रहेगा। देखिए, नमस्कार आप सभी व्यूअर्स को, सभी को पैनलिस्ट को जी। मैं एक बात बड़ा स्पष्ट करना चाह रहा हूं कि कोई भी अपराध का या उग्रवाद का या किसी भी अपराधी का कोई धर्म और जात नहीं होती है। अपराधी की कैटेगरी अपराधी होती है। इसमें हम पूरे समाज को या पूरे धर्म को हम बदनाम करें, वो कहीं भी नहीं हो सकता, चाहे वो मुस्लिम धर्म हो, चाहे वो हिंदू धर्म हो, चाहे ईसाई, जैसे किसी का भी हो। अब सिखों में भी बहुत से उग्रवादी है ना, तो सारे सिख थोड़ी एक जैसे हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो मैं इनसे तहकीकात रख रहा हूँ, धर्मगुरु जो हैं उनसे, कि कोई भी अपराधी अगर है तो उसके खिलाफ सबूत के आधार पर उसकी तफ्तीश हो, और उस सबूत के आधार पर जो उसने गैर कानूनी काम किया है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी मजहब का हो, उसके खिलाफ सख्त से सख्त, हमारे देश में जो कानून है उसके हिसाब से कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, आई डू एग्री। छंगूर बाबा जी की जो बात हो रही है, वो भले ही वो मुस्लिम समुदाय से आते हैं, लेकिन अपराध जो उन्होंने किया है, उन्होंने कुछ संपत्ति बना ली है, तो स्पष्ट रूप से है। और मैं समझता हूं इसके खिलाफ ये धर्मांतरण का केस के अलावा और भी केसेस होने चाहिए, ईडी का केस, सीबीआई का केस, और किस प्रकार से संपत्ति कहां से बनाई है, और वो सारा का सारा हवाला कारोबार का जो भी सर, ये सारे के सारे ऑफेंसेस में इसकी डिटेल में इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। इसमें कोई, मैं नहीं समझता कोई धर्मगुरु इसमें ऑब्जेक्शन करेंगे, चाहे किसी भी धर्म के हों। तो मेरा ये कहना है कि अपराधी को अपराधी के तरीके से होना चाहिए, और हमारे देश के कानून के हिसाब से उसके साथ बर्ताव होना चाहिए, और ऐसा बर्ताव होना चाहिए कि आम पब्लिक को ये महसूस हो कि अपराध करने वाले के खिलाफ पुलिस और प्रशासन कोई भी हमदर्दी नहीं बरतेगा, सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। उसका मैसेज अलग से जाएगा बाकी लोगों के लिए कि वो दोबारा कोई भी आदमी ऐसा काम करने के लिए तैयार नहीं होगा, सोचेगा भी नहीं। तैयार होना तो बड़ी बात है, सोचेगा। ऐसी सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए ताकि ये दूसरे लोगों को लेसन मिले, सबक मिले, और उससे वो सब लोग इससे अपराध करने से बचें। तो ये आगे तफ्तीश की बात है, इन्वेस्टिगेशन कर रही है। यूपी पुलिस को बहुत बधाई हो कि इन्होंने बहुत बड़ा एक रैकेट का पर्दाफाश किया है, और उसमें जितने लोग हैं, चाहे किसी भी धर्म के लोग हैं, वो जुड़े हुए हैं। उन सब के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, और कर भी रहे हैं। ठीक है भदौरिया साहब, योगी का हंटर सब पे चलेगा, कोई बख्शा नहीं जाएगा, वो चाहे नीलम हो या नसरीन हो या फिर कोई और हो।
ये साफ कर दिया है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने। उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि चाहे वो छांगुड़ बाबा की बात हो या फिर ऐसे कोई भी अपराधी, उसके पहले की हमने मिसालें भी देखी हैं। लेकिन बीजेपी जब इस तरीके के एक्शन लेती है, आपकी सरकार, आपके मुखिया जब एक्शन लेते हैं, तो बाकी दल कहते हैं कि ये बंटवारा है, आप बांटकर एक खास मजहब को टारगेट कर रहे हैं। यहां बैठे सारे पैनलिस्ट, चाहे वो मुस्लिम धर्मगुरु हो या फिर हिंदू धर्मगुरु हो या फिर रिटायर्ड अधिकारी, वो कह रहे हैं कि मजहब से लड़ाई नहीं है, अपराध और अपराधियों से लड़ाई है। लेकिन ये आरोप फिर आप पर क्यों लगता है? भदौरिया साहब अपनी आवाज अनम्यूट कर लीजिए। आवाज आ रही है? आ रही है, बहुत बढ़िया आ रही है, बोलिए। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न देखा कोई, जब मैं देखूं अपनों मुंह से बुरा न कोई। ये सारे बुरे लोग एक हो गए, इनको अच्छा दिखाई नहीं पड़ रहा है। छांगुर बाबा इतनी बड़ी संपत्ति बनाने, कोई ये नहीं कह रहा कि गलत क्यों बनाई। ये मजहब की बात करते हैं, हमारे यहाँ तो मजहब में लिखा है कि एक साथ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी ने भारत को आजाद कराया। लेकिन ये कहाँ लिखा है कि हिंदुओं की लड़कियों को, सवर्ण की लड़की, बैकवर्ड की लड़की, दलित की लड़की, उनके अनुसार उनका पैसा लगाया जाए और उनको आगे दूसरे देशों में बेचा जाए और मजहब के आधार पर मुसलमान बनाया जाए। कहाँ लिखा है? मेरे एक बात समझ में नहीं आती है कि जिस तरह से ये ऐसा काम कर रहे हैं, इन्हें मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी के सर्वोपरि और पूरे प्रदेश के सर्वोपरि नेता हमारे यशस्वी योगी आदित्यनाथ जी इतना सबक सिखाते हैं और इसके बाद ये मान नहीं रहे हैं, ये परमानेंट बुरा कर रहे हैं। इन्हें मालूम है कि उत्तर प्रदेश में आप सारे गुंडे बदमाश या तो ऊपर चले गए हैं या जमीन में धस गए हैं या बाहर भाग गए हैं। इसके बाद छांगुर बाबा अपना साम्राज्य बढ़ाए हैं, इसके बाद इतने इतने करोड़ रुपया विदेश से आ रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं मुसलमान के धर्मगुरुओं से, क्या स्पष्ट क्यों नहीं कहते हो कि ठाकुर बाबा को फांसी होना चाहिए, ठाकुर बाबा को इतना दंड दो कि उससे जुड़ा हुआ व्यक्ति भी लाइन से खड़े होकर उसकी सजा मिलनी चाहिए। ये कहना चाहिए, लेकिन ये नहीं कहेंगे, हमें विश्वास है। बताइए अजहरी साहब, जवाब देंगे? भदौरिया साहब ने बहुत स्पष्ट सवाल पूछा है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, मैं सबसे पहले तो आपत्ति कर रहा हूं जिस चीज का मैंने जिक्र किया, फिर भी इन्होंने वही निशाना बनाने की कोशिश की। लेकिन कहिए, कोई बात नहीं, अब मैं फिर से बात करता हूं, सुने, अब आप सुन लीजिए ना। देखिए, ये हमारी दोनों, जिन्हें डबल इंजन की सरकार कहा जाए, जिन्हें तीसरे कार्यकाल की सरकार कहा जाए, उन दोनों सरकारों का फेलियर है। क्या उनकी नाक के नीचे एक इतना बड़ा कांड होता रहा और कहां कहां से विदेश से फंडिंग होती रही, इतना ये तमाम सब कुछ होता रहा। जहां तक छांगुर बाबा का ही ताल्लुक है, मैं साक्ष्य प्रस्तुत कर सकता हूं। 1 साल पहले मेरे यहां से खुद एप्लीकेशन उस छांगुर बाबा के खिलाफ लगी, तो उसने 10 लाख रुपए यहां से ट्रांसफर किए और उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। इट मींस पता यह चला कि कहीं ना कहीं बड़े लेवल पर भी, बड़े अधिकारियों में भी उसका पक्ष करने वाले लोग या उसके गुरों में शामिल लोग शामिल हैं। और यह सरकार को इस सब चीज पर ध्यान देना चाहिए। रही बात, मुझे और आपको यह कहने का हक नहीं है। संविधान बना है, कानून बना है, न्यायिक प्रक्रिया है और उसके लिए अदालतें हैं। क्या अगर मैं यहां से यह मांग करूं कि उसे फांसी की सजा दी जाए, तो क्या उसे फांसी की सजा हो जाएगी? हरगिज़ नहीं हो सकती। जो मेरा कानून बना है उस कानून में प्रावधान नहीं है। अरे कहें तो आप, अरे हो ना हो, आप पहले आप बोलो ना, आप खामोश होकर पहले मेरी पूरी बात सुनिए। अरे क्यों सुने? आप जवाब मैंने सुनी है आपकी बात। बोलो तो जब आपने सुनाया है तो आपको सुननी भी पड़ेगी। आपको भी नहीं मालूम होगा, आपने सुनाया है तो आपको सुननी पड़ेगी। सर, आप केवल यहाँ मैं आपकी जैसी बताना चाहते हो, मैं नादानी आप नहीं करूंगा यहाँ। ऐसे लग रहे हो, आप मैं ये सोचना चाहिए, स्पष्ट करो कि मैंने स्पष्ट कर दिया। सुनिए, हमारे मुसलमान रहते हैं, पहले खामोश हो, हाथ काट दिए जाते हैं। अरे बोलो, सुन लो ना, सुन लेते हैं भदौरिया साहब, सुन लेते हैं। पहले अजहरी साहब अपनी बात पूरी रख लें, उसके बाद अपनी बात आप रख लीजिए। बोलिए अजहरी साहब, बोलिए। मेरी बात सुनिए, मैं हमारी आपको स्पष्ट कर नहीं दूं, बैठा हूं, सही ये जवाब बहुत के लिए बड़ा बैठा भ्रम हूं। फैलाया जा रहा है कि यहाँ पर जो है ये कानून व्यवस्था की बात की जा रही है और ये जो इस्लामिक ढंग से ये जो कार्य किए जा रहे हैं, ये बताइए कि
ऐसा एक मुसलमान बताइए जिसने सुन लेते हैं शास्त्री जी एक बार अजहरी साहब को अपनी बात पूरी रख लेने दें, उसके बाद में आता हूं आपके पास भी, भदौरिया साहब आपके पास भी। ठीक है अजहरी मेरे साहब। नजदीक जो इस्लाम की जानकारी मेरे पास है, उस जानकारी के हिसाब से उसका कृत्य गैर इस्लामिक है, उसके काम का इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। और जो ऐसे काम करने वाला व्यक्ति है, आपके इस्लाम में नहीं है, लेकिन अरे आप खामोश हो, पहले बात सुन ले पूरी, पहले आप पूरी बात सुन ले, आपकी एक बात आ जाएगी। आपके परिवार की, हमारे देश की बहनों को जो सम्मान दिया अरे है, सुन तो ले कम से कम, आपने कभी नहीं कहा होगा 3 तलाक। अरे पहले सुन लीजिए आप, पहले पूरी बात सुन ले आप। मैं चाहता हूं कि मैंने सबसे पहले ये ऐलान कर दिया कि वो जिसने वो काम जो गैर इस्लामी काम करता है वो इस्लाम के दायरे से निकल गया, नंबर 1। नंबर 2, अगर हाथ काटने की और आप गर्दन काटने की ये जो बात कर रहे हैं, तो मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं, मेरे इस हिंदुस्तान में जितने मुसलमान रहते हैं उन सबके लिए उनका वो शरीयत कानून लागू करने की व्यवस्था करें, ऐसा कानून बनाए। मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी, मेरा मुसलमान अगर कोई चोरी करे तो बिल्कुल उसका हाथ काट दिया जाए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। और ऐसे काम वाले को संगसार कर दिया जाए, मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। मैंने कहा लेकिन उसके लिए कानून, जहां मुसलमान राजा है होता है। अरे आप सुन तो ले कम से कम, मैंने आप ही की बात की पैरवी कर रहा हूं, जो आप कह रहे हैं मैं उसी मांग को दोहरा रहा हूं। तो यहां देश है वो संविधान से चलेगा, कानून से चलेगा, आपके मेरे बोलने भर से नहीं चलेगा। आपका इसलिए थोड़ा संयम करते हैं। और तो ये ठाकुर बाबा गलत करता, और सुनिए, पैरवी कर रहे हो, घुमा फिरा के यहाँ। उसकी पैरवी आप पैरवी कर रहे हैं, आप पैरवी कर रहे हैं, ठाकुर को बाबा उसकी पैरवी आप कर रहे बाबा हैं, किधर से है भाई? आप उसकी पैरवी आप कर रहे हैं, नहीं कर रहे उसकी पैरवी। बाबा किधर से है पहले ये और बताइए। देखिए मैं यहाँ लड़ाई के लिए नहीं वो बैठा, आतंकवादी गतिविधियों को विकसित करने वाला व्यक्ति उसे मैं बाबा यहाँ किसे लड़ाई कहा के जा रहा लिए है? नहीं बैठा। और हमारे योगी बाबा पर आप आरोप लगा रहे हो कि वो अरे कितना देखेंगे, कितनों को ऊपर भेज दिया, कितने कह रहे हैं कि मुझे जहर दे रहे हैं, मरे अपने आप कह रहे हैं जहर दे रहे हैं। अरे सुनिए, कितनों को आपने देख लिया। आप अरे एक सुन बार तो ले बोलो, कम से कम। आप एक बार बोलो, अतीक सही था क्या? अरे कहां से आ गए आप? सही थे क्या? अरे आप कहां से आ गए? आप क्यों याद कर रहे हो उनको? आप ऐसी बात कर रहे हो? अरे सुन लेना, मैं दूंगा ना, ऐसे ही नाम मैं दूंगा आपको। आप इस्लाम को आपको लेकर अतीत को क्यों याद आ रहे हो? अरे मेरा धर्म है पहले राष्ट्र। अच्छा ठीक है, दोनों लोग शांत हो जाए। भदौरिया साहब आपका धर्म है, आपकी बात सही है कि आपका धर्म राष्ट्र है, तो उनका भी धर्म राष्ट्र है। और जो बात अजहरी साहब कह रहे हैं वो भी कह रहे हैं कि आपके 3 साल के सरकार के टेन्योर में और तीसरी बार के सरकार के टेन्योर में अगर कोई व्यक्ति इतना बढ़ गया तो जवाबदेही तो सरकार की भी बनती है। आप कह रहे हैं कि कहां तक देखें, कहां तक देखने का ही दावा था। और अधिकारियों की मिलीभगत के लिए अजहरी साहब ने मिसाल भी पेश की, उन्होंने कहा भी कि उन्होंने खुद शिकायत की थी, अब अधिकारी खुद मिले हुए थे तो अजहरी साहब क्या कर लें। लेकिन अजहरी साहब ने थोड़ा सा हिस्सा बचाया, उन्होंने कहा कि नहीं इसको मजहब से मत जोड़िए। अब इसका जवाब मैं लेता हूं। अजहरी साहब का जो जवाब है या उन्होंने जो बात रखी उस बात से आप कितना सहमत हो पा रहे हैं शास्त्री साहब? वो कह रहे हैं कि इसको किसी मजहब धर्म से मत जोड़िए। आप एक व्यक्ति है, उसने अपराध किया है, उसको संविधान के दायरे में न्यायपालिका के कटघरे में खड़ा किया जाएगा, जो वहां से फैसला होगा वही सबको स्वीकार्य होगा, उसको आप किसी मजहब से ना जोड़े। लेकिन जो भदौरिया साहब कह रहे हैं, जो राव सर कह रहे थे कि खास समुदाय को टारगेट करके कि वहां के रेट लिस्ट निकालिए, वहां पर इस समाज की लड़की का रेट ये होगा, इस समाज की लड़की का ये रेट होगा। अगर उसमें यह होता कि उस समाज की भी लड़की का ये रेट होगा या महिला का ये रेट होगा तो ये लगता है कि हाँ ये अपराध है। ये क्या है? ये सिर्फ धर्मांतरण है, ये सिर्फ अपराध के दायरे में है, या इसके पीछे और कोई मानसिकता है जिसको कोई ना कोई छिपा या कोई उजागर करने की कोशिश कर रहा? नहीं, बिल्कुल मेरी तो मांग है कि जो हमारी जांच एजेंसियां हैं इसमें हस्तीफना कर दें और किसी के साथ भी दोहरा बर्ताव ना करें, बल्कि जहां तक भी जाए इसकी जाए, जब तक जड़ों को खत्म नहीं किया जाएगा ऐसे अपराध खत्म नहीं होंगे। बस मैं यहां पर एक और बड़ी खास बात कहना चाहूंगा, किसी भी आपराधिक दृष्टि कोई जो आपराधिक गतिविधि होती है शुरुआती तौर पर उसके बहुत सारे परसेप्शन बनाए जा सकते हैं। ठीक बात है। और अगर जब हम पिछला इतिहास देखने की कोशिश करेंगे तो आप जरा सा कोरोना काल पर जाइए, वो जितने मुकदमे लिखे गए कि ये जहां फला जगह के आने वाले लोग थे, ये ऐसे थे, उनके खिलाफ मुकदमे लिखे गए और वो अभी इसी हफ्ते में हाई कोर्ट में रद्द किए। लेकिन उस वक्त सारा का सारा प्रशासन इस पर चलाया गया कि जैसे उन्हीं जमात वाले ने पूरे हिंदुस्तान में कोरोना फैलाया।
क्या तो उन इसका दंगों फर्क को हो जाता है। किसी ने मैं किया नहीं इसलिए है? संयम बरतने के लिए कह रहा हूं। देखिए, ये क्या है, क्या ये ये बहुत गहरा बड़ी मापदंड समस्या है? इस देश में है। क्या वो दंगे हुए नहीं? क्या बॉम्बे अरे जला दंगे नहीं? की बात नहीं कर रहा, कोरोना की बात कर रहा हूं, कोरोना फैलाने की बात कर रहा हूं मैं। नहीं, तो जो कोरोना फैलाने की कोरोना बात ठीक है, है, वो मैं दूसरा अजहरी जिस साहब, बात में अजहरी साहब, अजहरी साहब, धर्मांतरण देखिए की आप बात कोरोना और उस पर कोरोना मत जाइए, अब फैलाइए। जो प्रकरण है उस पर आइए। मैं कोरोना इसका है, जवाब ये चाहूंगा। शास्त्री धर्मांतरण साहब, है, और ये शास्त्री धर्मांतरण साहब, जो है, वो शास्त्री साहब, योजनाबद्ध शास्त्री तरीके से साहब, हो एक रहा मिनट है। भाई, एक मिनट, आप एक कह एक रहे हैं करके, कि एक एक अपराधी का करके, कोई धर्म नहीं एक एक होता। करके, मेरी एक बात एक करके, सुनिए, एक एक सुनिए करके, साहब, एक एक मेरी करके। बात सुन सुनिए। ले। आप कह रहे हैं कि शास्त्री जी, अपराधी का कोई धर्म नहीं होता, अपराधी शास्त्री अपराधी जी, है। बहुत अच्छी शास्त्री बात जी, है, लेकिन जब भी कोई धर्मांतरण होता है तो उसके पीछे एक विशेष संप्रदाय ही ठीक है। चंद्रशेखर निकल शास्त्री के जी, आता है। वो क्या चंद्रशेखर कारण शास्त्री है? जी, आधा चंद्रशेखर मिनट, शास्त्री जी, बस एक आधा एक मिनट करके भाई, एक चाहूंगा। एक करके, एक एक करके, हो गया, हो गया। चंद्रशेखर देखिए- शास्त्री जी, मेरा सवाल यही था, हो गया। अजहरी साहब आऊंगा, फिर बोलिएगा आप। चंद्रशेखर शास्त्री जी, मेरा सवाल यही था कि जब बात हमने अजहरी साहब से पूछी, उन्होंने कहा कि किसी एक शख्स या उसके इर्द गिर्द में जो शख्स है, उन्होंने कोई अपराध किया है तो पूरे मजहब को आप सवालों के घेरे में मत लाइए। ये अच्छी बात भी है, तार्किक भी है, इसमें लॉजिक है। लेकिन जब उस व्यक्ति का खुलासा होता है, उसके कृत्यों का खुलासा होता है, तो यह पता चलता है कि वो जिन लोगों के संपर्क में था या है, वो बकायदा एक प्लानिंग के साथ एक रेट लिस्ट पर काम कर रहा है, और वो लिस्ट एक पर्टिकुलर समाज के लड़कियों की है, महिलाओं की है। उसमें वो सवर्ण भी हैं, उसमें दलित भी हैं, आदिवासी भी हैं, तमाम तरह के हैं। उसका खुलासा पहले हो चुका है, जांच जारी है। फिर हम क्यों ना माने कि सिर्फ धर्मांतरण नहीं है, इसके पीछे कोई और सोच है। इसको हम किसी एक व्यक्ति या एक मजहब तक सीमित ना करें। देखिए, पहली बात तो ये कि एक व्यक्ति और एक मजहब और अपराध, जब ये तीनों विषय एक साथ हम जब जोड़ते हैं तो, और जब घटनाक्रम को जोड़ते हैं तो इसमें एक व्यक्ति भी निकलता है और उस व्यक्ति का एक संप्रदाय भी निकलता है। आप ये बताइए कि कितने हिंदू, कितने ऐसे पकड़े हैं आपने कि जो धर्मांतरण कराते हो, कितने जैन पकड़े हैं जो धर्मांतरण कराते हो। ये हर धर्मांतरण के पीछे एक विशेष कम्युनिटी क्यों निकलती है। और ये जो योजनाबद्ध, और जब 500 करोड़ रुपए और ये खरबों रुपए का जब खेल हो रहा है इस देश में, तो कोई ना कोई तो योजनाबद्ध तरीके से कहीं ना कहीं से तो फंडिंग हो रही है, तभी ये सब चीज घटनाएं हो रही हैं। अब इसको ये कहना कि ये अपराधी है तो अपराधी को अपराध की दृष्टि से ही देखें, उसको किसी मजहब से ना जोड़ें। लेकिन उसके मूल में जब निकलता ही मजहब है तो आप क्या करेंगे? आप मुझे बताइए, क्या किसी मुसलमान की बेटी का रेट कोई हिंदू लगाता है? हमारे यहाँ बेटी को चरण वंदन किया जाता है, हम उसे मातृशक्ति कहते हैं, हम उसको सम्मानित करते हैं। हमारे यहाँ नारी को देवों से भी बराबर का स्थान मिला है। इसीलिए कहा कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। हम नारी को देव स्वरूप मानते हैं और उससे हम मानते हैं हमारी माँ है, बहन है और हमारा पालन करने वाली देवियां हैं। हम नारी को वहां रखते हैं। वो हमारी बेटियों के, बहनों के, वो हमारे रेट फिक्स कर रहे हैं कि ये ब्राह्मण की बेटी है तो इसका ये रेट है, ये जैन की बेटी है इसका ये रेट है, दलित की बेटी है इसका ये रेट है। ये रेट फिक्स करने वाले लोग आप कह रहे हैं अपराधी हैं और इसके पीछे कोई कम्युनल एक्टिविटी नहीं है, ये मैं स्वीकार नहीं करूंगा। सच ये है कि इसमें एक योजनाबद्ध तरीके से एक धर्मांतरण ही नहीं है, ये पूरी डेमोग्राफी चेंज करने की, वो इस्लामिक राष्ट्र बनाना चाहते हैं इस देश को। और ये ध्यान रखना, जिस दिन तक इस देश में हिंदू है उसी दिन तक इस्लाम सुरक्षित है। जिस दिन इस देश में इस्लाम आ जाएगा उस दिन इस्लाम, जिन देशों में इस्लाम है वहां आप देखिए आपस में किस किस तरह से कट कट के मर रहे हैं लोग। वहां कोई हिंदू नहीं हो रहा है, वहां कोई आरएसएस का व्यक्ति नहीं है, वहां कोई सनातनी नहीं है जो वहां ऐसी गतिविधियों को पैदा कर रहा है। ये लड़ने का जो एक भाव है ये मानवता के विरुद्ध है, ये मानवता के विरुद्ध की लड़ाई है। और ये धर्म परिवर्तन केवल धर्म परिवर्तन ही नहीं है, ये मानव के मन का परिवर्तन करके और उसको ये ब्लैकमेल करके उसका मानसिक परिवर्तन करके ये लोग हिंदुस्तान को ये ठीक है। एक छोटा सा काउंटर अजहरी साहब इस पर करेंगे, उसके बाद मैं राव सर आपके पास आऊंगा, भदौरिया साहब आपके पास आऊंगा। छोटा सा काउंटर अजहरी साहब। देखिए ऐसा है, अभी जैसा कि कहा गया केवल एक वर्ग को फिर से निशाना बनाया गया। मैं फिर उदाहरण देता हूं और चाहता हूं कि ये ईमानदारी से बात करेंगे। क्या आप ये बयान अभी देख लें, अखिल भारतीय हिंदू युवा मोर्चा का ऐलान है कि जो भी भगवा लब ट्रैप में मुस्लिम लड़की को फंसाकर उसका धर्म परिवर्तन कराएगा हम उसे 2.5 लाख देंगे।
ये ऐलान है। सोशल मीडिया पर बहुत से फेक अकाउंट स्पैम बना रखे हैं। जब उनकी जांच करते हैं तो वो हिंदू नहीं निकलते, उनके पीछे दूसरे लोग निकलते हैं। आप मुकदमा कीजिए इनके ऊपर। हिंदू धर्म किसी, सुनिए मेरी बात सुनिए, हिंदू धर्म किसी बेटी का रेट तय नहीं करता है। हिंदू धर्म बेटियों को पूछता है, उनको सर्वोच्च मान्यता देता है। और आप हिंदू धर्म को भी पढ़िए ना मौलाना साहब। मैं तो सुनिए मेरी बात सुनिए मौलाना साहब, पूरी सूची सुन लें आप। आप प्रैक्टिकल रहिए, और प्रैक्टिकल रहने में ही लाभ हमें सभी को है। मैं प्रैक्टिकल की बात कर रहा हूं। से चल रहा है ये आप समझिए कि अरे 31 जुलाई 1986 को जस्टिस ZS लोहाती के आप स्टेटमेंट देखिए, उन्होंने क्या कहा है। आपका एडवोकेट है। अभी सुन तो ले कम से कम मेरी बात। नहीं, अगस्त मुनि आश्रम मणिनाथ बरेली, अगस्त मुनि आश्रम मणिनाथ बरेली, कृष्ण कुमार शर्मा उर्फ के शंकदार लगातार ऐलान से धर्म परिवर्तन रेट से करा रहे हैं। अभी तक इनके खिलाफ कुछ नहीं हुआ है। और सुनिए, ये सब फर्जी क्रिएशन है, हिंदुओं में ऐसा नहीं होता। अच्छा सुनिए मेरी बात सुनिए। लेकिन मैं अभी आपकी बात कर रहा हूं। भारत में हिंदुओं के 13 अखाड़े हैं, 4 शंकराचार्य हैं। कोई मठ मंदिर का आदेश मुझे दिखाइए। मैं आपको इस्लामिक सुनिए, जाकिर नायक इस्लामिक स्कॉलर है। जाकिर नायक ने क्या कहा है, कैसे कैसे बदले वो सारी योजनाएं वो चल रहे हैं, और किस तरह से देश भर में हो रहा है। ये कोई देखिए मेरे कहने से या आपके कहने से वो घटनाएं नहीं बदल रही हैं। वास्तविकता को स्वीकार करना चाहिए। अरे मैं उसी वास्तविकता को मुझे कहना तो देते नहीं, आप करके ही कहना भी चाहिए। बोलने दीजिए शास्त्री साहब ने बोलने दिया। हजारी साहब को अपनी बात रख लेने दीजिए। उदाहरण दे रहे हैं हजारी साहब को अपनी बात रख लेने दीजिए। शास्त्री साहब, चंद्रशेखर शास्त्री जी, शास्त्री साहब एक मिनट, उनको अपनी बात रख लेने दीजिए सर, उसके बाद में आऊंगा। शास्त्री साहब एक मिनट। सुनो ना, एक व्यक्ति की बात कह रहे हैं, आपके धर्माचार्य की बात कर रहे हैं कि एक व्यक्ति की नहीं कह रहा चाहिए। फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर तो ऐसा भी है। अरे मैं सोशल मीडिया की बात नहीं कर रहा, में तो जायज है बिल्कुल। अरे मैं सोशल मीडिया की बात नहीं कर रहा। नहीं, मैं आप सब जो खबरें मुझे दे रहे हूं वो सोशल मीडिया की तो खबरें हैं। जी नहीं, मैं सोशल मीडिया। अच्छा सुनिए और इससे आगे बढ़िए। बिल्किस बानो, उसके जब वो रिहा होकर आए पैरोल पर छूटकर गैर कानूनी तरीके से, क्योंकि फिर से सुप्रीम कोर्ट ने उनको आदेश कर दिया, तो उसके साथ बलात्कार हुआ, उसकी बच्ची मारी गई, उसके घर वालों को कत्ल किया गया। जिन्होंने कत्ल किया उनका स्वागत मंत्रियों ने किया। कठुआ की छोटी सी बेटी, हम बेटी के हमदर्द बन रहे, उसके आरोपियों के बलात्कारियों के, मेरी बात सुनो, एक मंत्री ने घटना को एक षड्यंत्र से मत जोड़िए। सुबोध शर्मा दरोगा जी, मेरी बात सुबोध शर्मा दरोगा जी, एक घटना को एक उनके षड्यंत्र से मत जोड़िए। हत्या करके जब वापस आए तो उनका स्वागत किया गया। कोई एक घटना है, घटना को आप एक षड्यंत्र से जोड़ रहे हैं। क्या छाऊंगा का षड्यंत्र छोटा है कि उसको आप एक घटना से जोड़ रहे हैं? और सुनिए, बताइए, ये डबल फार्मूला है हमारा। आप अपनों की मुखालफत कीजिए, मैं अपनों की मुखालफत कर रहा हूं। सुनिए वो इस्लाम से खारिज है, वो व्यक्ति जिसने इस्लाम के विरुद्ध काम किया। आप कहिए ना, आप भी कहिए, जो ऐसा स्वागत किया वो अपराधी है, वो दोषी है, वो महिला विरोधी है, आतंकवादी का कोई धर्म नहीं होता। ठीक बात है, ठीक बात है। दोनों लोग शांत हो जाइए। हजारी साहब की बात अच्छी है कि अगर वो अपने समाज के किसी व्यक्ति की मुखालफत कर सकते हैं तो शास्त्री साहब आपको भी करना चाहिए। फिर ये नहीं कहिए कि एक घटना को एक षड्यंत्र से ना जोड़े। घटना भी घटना है और षड्यंत्र अगर है तो उसकी भी जांच होनी चाहिए। राव सर, जो आपने कहा कि किसी धर्म से इसको हम ना कर जोड़कर देखें, वो बात शास्त्री साहब भी कह रहे हैं, वो हजारी साहब भी कह रहे हैं। किसी भी समाज का कोई व्यक्ति अपराध में अगर शामिल हो गया या अपराधी बन गया तो उसका जो भी होना है वो न्याय के जरिए होगा, न्यायपालिका के जरिए होगा। लेकिन जब यहां पर इस तरीके से रैकेट का खुलासा होता है, सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, उस व्यक्ति का एक नेटवर्क नहीं, उस नेटवर्क में बहुत सारे नगीने नहीं, और फिर उन नगीनों में वो नगीने भी हैं जिनको भगोड़ा देश ने घोषित कर रखा है, जो कि ब्रेन वॉश भी करते हैं, फंडिंग भी करते हैं, कराते भी हैं, और उनका टारगेट कोई छोटा मोटा नहीं है। वो सिर्फ अपराध तक की श्रेणी में नहीं है, वो अपराध से कहीं ऊपर तक का उनका नेटवर्क है, और उनकी नेटवर्किंग में वो चीजें शामिल हैं जो कि पूरे देश को, पूरे डेमोग्राफी को और पूरे सिस्टम को खत्म करने की दिशा में कदम बढ़ाती हैं, या फिर उनकी मंशा या उनका टारगेट भी वही है।
जब छांगुड़ बाबा का कनेक्शन वहां जुड़ता है तो फिर इस साजिश को हम कहां तक देखें, ये कितनी बड़ी साजिश है। क्योंकि अभी भी कुछ पार्टियों के नेता अपने सीमित राजनीतिक लाभ के लिए यह कहने से चूक नहीं रहे कि छांगुड़ बाबा कोई बहुत बड़ा बाबा नहीं, कोई बड़ा किरदार नहीं है। मामला सिर्फ बढ़ाया जा रहा है मीडिया के जरिए या फिर सरकार और अधिकारियों के जरिए। ये मेरे से सवाल पूछा है राव सर, आपसे ये सर। जी जी, हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक है। देखिए, ऐसे जो अपराध होते हैं, खासतौर से धर्मांतरण जैसे अपराध हैं, ये कोई छंगुड़ बाबा ने एक दो दिन में नहीं साम्राज्य बनाया है, ये बहुत सालों से चल रहा था। तो इसकी एक तो मैं समझता हूं कि एक अकेला का भी नहीं है, इसने पूरा नेटवर्क अपना बनाया हुआ है। जैसे अभी तक की जानकारी हुई है वो ये है कि ऐसे गरीब बच्चों को ये टारगेट कराते थे, यानी कि इतने लोग इन्होंने फैला रखे थे जहां पैसे देकर उन युवकों को, जो इनके अपने समुदाय के युवकों को तैयार करके, और ये उनको बताते थे कि ऐसे लड़कियां फंसाओ। ये जो कहानी अभी तक पता लगे, इन्वेस्टिगेशन की बात मैं बता रहा हूँ, जहां तक अभी तक की जो बात सामने आई है, ये सारी बातें अब वेरिफिकेशन हो रहा है। और वेरिफिकेशन के बाद वो सब लोग जिन जिन के थ्रू इन्होंने कई सुना है कि करीब 2000 लड़कियों का इन्होंने करा दिया है, तो वो एक एक आइडेंटिफाई करेंगे किसने, कौन लड़का उसने उसको बहकाकर अपना हिंदू नाम बनाकर और उसको उसने कार से उसका धर्मांतरण कराया। ये सारा एक बहुत बड़ा नेटवर्क है जो कि अभी इन्वेस्टिगेशन में सामने आएगा और पूरी की पूरी चीज असली सामने आ जाएगी। लेकिन हम अगर ये कहें कि अगर स्टैटिस्टिक्स में जाए, मैं आंकड़ों पर अगर जाता हूं, तो इस प्रकार के करने वालों की संख्या वास्तव में ही इस धर्म के लोगों की है, और वो बड़ा चिंता का विषय सरकार के लिए भी है, पुलिस के लिए भी है। वही लोग मैं फिर से आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि आपको कोई यहां पर किसी पार्टी से जोड़कर ना देखेगा ना मैं देखने दूंगा। अगर आप रिटायर्ड भी हैं तो भी आप उस सेवा धर्म को निभा के आ चुके हैं जिससे आप जुड़े थे, और वहां पर काम आपका कानून का पालन करना और कराना था। ये जो बात आपने खुद भी कही और बात अजहरी साहब भी कह रहे हैं, शास्त्री जी भी कह रहे हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं, भदौरी साहब भी मानेंगे कि नहीं, उस धर्म से जुड़ा जुड़ाव ज्यादा। अभी भी मैं खबर देख रहा था, उसमें भी एक और धर्मांतरण का मुख्य सरगना उसी समाज से आता है। हरियाणा की एक लड़की उसके साथ पकड़ी गई है, उसकी भी गिरफ्तारी हुई, जांच जारी है। ये क्यों आखिर उसी समाज से बार बार निकलता है या शख्स वहीं से जुड़ता है? उसके पीछे के रीजन क्या है? कोई तो रीजन होगा, कोई फैक्ट्स होगा। आखिर टारगेट अगर है भी वो समाज या उस समाज के लोग ज्यादा जल्दी जुड़ जाते हैं तो उसके पीछे उनकी कोई मंशा होगी, कोई उनकी मजबूरी होगी। देखिए, ये सारा का सारा प्लानिंग से होता है, चाहे वो किसी भी धर्म से। और खासतौर से आपने बड़ा सही सवाल पूछा कि इसी धर्म से लोग क्यों क्रिटिसाइज कर रहे हैं। वो इसलिए है कि कंपैरिजन अगर किया जाए तो इसमें सबसे ज्यादा है, और वो सबसे ज्यादा करने के लिए पैसे का इस्तेमाल किया जा रहा है और मनी पावर का इस्तेमाल है। और जैसे जाकिर जैसे आदमी हैं जो कि ओपनली इस बात को कहते हुए कोई शर्माते नहीं है, जाकिर नाइक जो है उन्होंने ओपनली कहा है कि हम ऐसा करेंगे। और उसके ही अगर ये इसके कनेक्शन है, छांगुड़ बाबा का एक कनेक्शन ये उनसे जुड़ रहा है, तो डेफिनेटली उसकी बात की ही तामील हो रही है यहाँ पर। तो ये बड़ा ही चिंता का विषय है, और ये इसीलिए इनको इस धर्म के लोगों को ज्यादा टारगेट किया जा रहा है, इस समुदाय के लोगों को टारगेट किया जा रहा है कि यहाँ पर करवाने वालों की संख्या ज्यादा है, पकड़े जाने वाले लोगों की संख्या ज्यादा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन मैं किसी पार्टी पॉलिटिक्स का मैं कुछ ना स्पोक्स पर्सन हूं, ना मैं किसी धर्म के खिलाफ हूं। मेरे लिए सभी धर्म बराबर हैं। लेकिन जिस धर्म में ज्यादा लोग अपराध करते हैं, डेफिनेटली उधर उस धर्म की तरफ से उंगली उठेगी। और हमने अपने सर्विस के दौरान हमें शपथ ली जाती है, हम शपथ लेते हैं कि हम किसी धर्म या उसके चक्कर में ना रहकर अपना कर्तव्य अपने जो कानून के हिसाब से वो करेंगे। और ऐसे ही बहुत से मैं कहता हूं मुस्लिम भाई हमारे हैं जो आर्मी में हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, पुलिस में बहुत से अच्छा काम कर रहे हैं, जम्मू कश्मीर में भी अपने हमारे मुस्लिम भाई हैं जो काम कर रहे हैं। तो इसलिए मैं दोबारा ये कहूंगा कि कोई धर्म या पर्टिकुलरली एक किसी आदमी के या कुछ लोगों के करने से पूरा का पूरा धर्म खत्म नहीं होता है, या पूरे के पूरे धर्म को हम नहीं एलिगेशन लगा सकते। हाँ, जिसने किया है वो किसी भी धर्म का आदमी, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और हो रही है। और चाहे वो उधर ज्यादा आ रहे हैं तो इसमें तो कोई मजबूरी है कि वो क्यों ऐसे लोग ज्यादा इसमें इसी धर्म के लोग आ रहे हैं, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं प्लानिंग बहुत बड़े लेवल की चल रही है। उस प्लानिंग को रोकना हमारे लिए बहुत चिंता का विषय, हमें रोकना चाहिए और ऐसी कार्रवाई करते रहना चाहिए। मैं दोबारा से यूपी पुलिस को हिदायत दूंगा, और भी हमारे नॉट ओनली यूपी, आपके और भी स्टेट्स में जाइए, और खासतौर से गांव, पिछड़े दूर दराज के गांव में ये काम बहुत ज्यादा हो रहा है, उसकी जानकारी भी पता होनी चाहिए। यूपी में भी दे रहा है। राव साहब मैं एक चीज और आपसे, चूंकि आपने इस बात का जिक्र कर दिया है तो मैं उस मुद्दे को जरूर छेड़ूंगा यहाँ पर। जो आपने कहा कि सिर्फ यूपी नहीं, इसका कनेक्शन देखिए अलग अलग देशों तक गया। जाकिर नाइक के जरिए आप यूएई और तमाम दुबई का जिक्र भी आपने कर लिया।
लेकिन उत्तर प्रदेश और भारत के तमाम सुदूरवर्ती इलाकों में भी ये काम लंबे समय से चल रहा है और आप सेवा के दौरान इस बातों को जरूर समझते होंगे या आपके पास इनपुट होंगे कि फंड कहां और किस लिए आता था। निर्माण करने के लिए मदरसों का, निर्माण करने के लिए मस्जिदों का आड़ होती थी मस्जिदों की, लेकिन निर्माण कुछ और हो रहा होता था। इस बात का आपने भी शायद अनुभव किया होगा और उसके वजह से ये नेक्सस बढ़ता चला गया लंबे समय तक, और चाहे किसी की भी सरकार रही हो। देखिए, कोई भी सरकार रहती है और जो ऐसे लोगों को, ऐसे काम करने वालों को पनपाते हैं और फंडिंग किसी अच्छे काम के लिए आती है और उसको डाइवर्ट करके दूसरे गलत काम में फंडिंग करते हैं, और वो सरकार को अगर मालूम है तो वो सरकार, मैं समझता हूँ, सिर्फ और सिर्फ वोट की राजनीति के लिए काम कर रही है। वो किसी का, पूरे आम जनता की भलाई की बात नहीं है। अगर उनको ये मालूम है कि कहीं से फंड आया है कि मस्जिदों का निर्माण अच्छे से करना है, मुस्लिम यूथ को अपनी पढ़ाई कराना है, अच्छी पढ़ाई, उसकी शिक्षा देनी, वो फंड आता है, और उस फंड को इस प्रकार के अगर उसमें इस्तेमाल किया जाता है धर्मांतरण जैसे काम में या किसी और अपराध में या किसी उग्रवाद में अगर इस्तेमाल किया जाता है, तो वो हमारी सरकार की जिम्मेवारी है कि उसके बारे में समय रहते पता कर लिया जाए, और कोई भी आदमी इस प्रकार से अगर कोई इन्वॉल्व होता है तो उसके खिलाफ प्रिवेंटिव मेजर लेकर, यानी कि समय ऐसा अपराध होने से पहले उसको रोका जाना चाहिए। ये मैं समझता हूँ, ये बहुत जरूरी है। पुलिस की भी जिम्मेदारी। ठीक है, रघुनंदन भदौरिया साहब, एलन राव साहब को आपने सुन लिया, जरी साहब को आपने सुन लिया, आपने उनकी बात की मुखालफत भी की, आपने कहा कि नहीं वो बचाव कर रहे हैं अपने समाज का। उन्होंने कह दिया कि अगर एक छांगड़ू बाबा के बारे में इतना खुलासा हुआ है, हम उसे समाज से अलग मानते हैं, हम उसे नहीं मानते कि वो हमारे मजहब का हिस्सा है। लेकिन उन्होंने एक सवाल भी किया कि आपकी सरकार हंटर चला रही, आप और चलाइए, लेकिन तीसरी बार आप सरकार में हैं, कितना बड़ा उसका दायरा बढ़ गया, कुनबा बढ़ गया, उसका रुतबा बढ़ गया, और नेक्सस निकलते निकलते बलरामपुर से जाकिर तक पहुंच गया। वहां पर चूक तो हुई होगी ना सरकार की, लॉ एंड ऑर्डर की, आपके अधिकारियों की, खुफिया विभाग की। मैं इस बात से सहमत हूं कि कहीं न कहीं चूक तो हो सकती है, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं कि जो हमारा मुसलमान है, जब हमारी देश की आजादी हुई तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबने इस देश को आजाद कराने में भारत माता बोल के सबने लड़ाई लड़ी। मैं ये समझता हूं कि वीर अब्दुल हमीद का भी मैं सम्मान करता हूं, अपने उन सैनिकों का, उन ब्रिगेडियरों का। मैं ऐसे सभी मुसलमानों को सम्मान करता हूं जो राष्ट्र के लिए समर्पित हैं और राष्ट्र के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं कि ये जो मुन्ना, ये पप्पू, ये मुंशी, इस टाइप के जो नाम हैं और ये कलावा पहन के घूमते हैं मुस्लिम भाई, क्या ऐसे लोगों को ये मुसलमान से हटाएंगे कि ये मुसलमान नहीं है? कलावा पहरे हैं, मुन्ना, मुंशी, पप्पू, ये कुछ ऐसे नाम हैं जो हिंदू लड़की जान ही नहीं पाती है, उससे कहते मेरा नाम मुन्ना है, मेरा नाम मुंशी है, मेरा नाम पप्पू है, और कलावा पहने हैं, बहकावा देते हैं। कभी क्या हिंदू लड़के ने टोपी पहन के मुसलमानों में गया है कि मैं मोहम्मद रफीक हूं, मैं सफीक हूं, मैं मकबूल हूं, मैं रसूल हूं? नहीं है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि ये बहुत प्यार से जो हमारे भाई जवाब दे रहे हैं, क्या अपने बाहर पट्टिका लगाएंगे कि जो इस्लाम के खिलाफ होगा मुस्लिम नहीं माना जाएगा, ऐसे व्यक्ति की तीसरी जात होगी? नहीं लिखेंगे। ये केवल यहाँ बोल रहे हैं कि इस्लाम ये कहता है। अरे मेरे यहाँ भी कहा जाता है, और शायद मालूम है कि रावण जैसे को हमारे जो आज योगी बाबा जो पहरे है ना गेरुआ राम की तरह, रावण ने जब माँ सीता को चुरा के लंका में ले गया था तो वहां पे हमारे हनुमान जैसे लोग गए थे और लंका जला के आए थे। ऐसे लोगों की लंका जलाने के लिए योगी बाबा के पुलिस ही बहुत है, अधिकारी ही बहुत है। चूक सब जगह होती है, चूक होने के बाद सुधार होता है। मैं कहना चाहता हूं कि ये देश सभी धर्मों का प्रिय देश है, संविधान से देश चलता है, लेकिन ये नहीं चलता है पप्पू, मुन्ना, मुंशी नाम लिखाओ और ये पहिरो और सीधे घूमो और बरगराओ हमारी बहनों को, क्योंकि जब जवान होता है तो बहक जाता है। और ये तो खरीद कर वहां बेच रहे हैं, दलित की लड़की बेच रहे हैं सस्ते में,
फिर बैकवर्ड की उससे महंगा और उससे दुगने में समण बेच रहे हैं, क्योंकि इनके पास पैसा अलग से आ रहा है। लंका सोने की थी, पैसे कमी नहीं थी। ये लंका जैसा माल जो आ रहा है, अगर लंका जल गई है तो छांगुर बाबा जैसे उनको साथ देने वाला योगी बाबा समाप्त कर देंगे, समाप्त कर देंगे। मैं कहना चाहता हूं और इनसे फिर कह रहा हूं, क्या अपने दरवाजे पे आप लगाएंगे कि इस्लाम के खिलाफ जो चलेगा वो मुसलमान नहीं होगा, उसकी दूसरी जात होगी। वो अगर मस्जिद में अपने यहाँ जाकर अपने धर्म के हिसाब से पूजा करता है, वहां जाकर अगर किसी के शादी में जाता है तो ऐसे लोगों का क्या बहिष्कार करेंगे हम? और जिस दिन आप ये करेंगे उस दिन मुसलमान इस्लामिक के हिसाब से चलेगा, इस्लाम के हिसाब से चलेगा। ये खत्म हो जाएगा। जिस तरह से बेईमानी ये यहाँ पर किसी तरह जिस देश को पूरे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ने आजाद कराया हो, आज इनकी कहीं न कहीं ये रीत है कि इतना मुसलमान बना दो कि इस देश के फिर टुकड़े हो जाएं। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, मोदी योगी की जोड़ी आ गई है, टुकड़े नहीं होंगे, तुम्हारे हजारों टुकड़े होंगे गलत करने वाले के। या तो सुधर जाओगे, या ऊपर जाओगे, या भाग जाओगे। ये योगी बाबा का प्रदेश है, ये मोदी बाबा का देश है। सिंदूर में हमारे समान जिन महिलाओं को मुसलमान ने, जो आतंकवादी पाकिस्तान के थे, जिन्होंने सिंदूर महिलाओं को छोड़ा और पुरुषों को मारा, और कहा मोदी जी को बता दो, तो मोदी जी ने पाकिस्तान में औकात बता दी है। ठीक है, अजहरी साहब से इसका छोटा सा काउंटर लेता हूं, उसके बाद मैं शास्त्री साहब आपके पास आऊंगा, भदौरे साहब आपके पास भी लौटूंगा। बताइए भाई, जो नेक्सस है उस नेक्सस का खुलासा तो हमने बहुत बड़ा कर दिया, लेकिन भदौरे साहब का सिर्फ इतना कहा अजहरी साहब कि आपने यहां तो कह दिया कि हम उसको अपने देश या अपने मजहब से अलग मानते हैं, लेकिन जो बहुत सारे और लोग इनके बारे में खुलासा होता है, उनको इस्लाम से अलग करने की बात टीवी चैनल पर तो होती है, लेकिन समाज के जरिए नहीं हो पाती है। ये पीड़ा है उनकी, उनको हाथों हाथ लेते हैं। देखिए, वहां फतवे की व्यवस्था है, वहां फतवा आया कोई? बस खामोश, कुछ और करूं बात अब? नहीं, आप बताओ, आप इस्लाम की किताब लेके बैठे हो, इस्लाम की बात बताओ। और ये मुन्ना ये नाम हटवाओ, न मुन्ना होगा, न मुंशी होगा, न पप्पू होगा, केवल रफीक होगा, मोहम्मद शफीक होगा, मोहम्मद अजहर होगा। और निश्चित ये नहीं बांधेंगे 80% अपने आप हमारा धर्मांतरण जो ये रोग बसा वो समाप्त हो जाएगा। सुन लेते हैं अजहरी साहब को, सुन लेते हैं एक बार सुन लेते हैं भाई, भदौरिया जी सुन लेते हैं। अजहरी साहब देखिए, मैं जिस परसेप्शन से बचाना चाहता हूं, ये सारा का सारा वही परसेप्शन बनाया जाता है, और मैं जब बात रखता हूं तो उसे पूरा सुनने का भी संयम इन लोगों के पास नहीं है। एक, जहां तक ये आगे धागे का ताल्लुक है, मेरा इस्लाम ही एक ऐसा मजहब है जो खाना पीना, नाखून काटना, सोना, लेटना, बैठना, कपड़े पहनना, पहले कौन सा निकालना, पहले किस हाथ में पहनना, हर छोटी से छोटी बात के लिए भी उसने कोड निर्धारित कर रखा है। लेकिन यहां पर फर्क क्या है? यह है मेरा मुल्क हिंदुस्तान। यहां पर हमारी वो बहुत सारी चीजें जो आप तमाम लोगों के साथ, उन सब चीजों के साथ और इस खैर सगाली के साथ, कि यहां पर जो अंतिम समय रहा वो अंग्रेजों की गुलामी का रहा, उनसे हम लोग सब एक साथ मिलकर लड़े और इस देश को बचाने की बात की। और खासकर जो इस समय हिंदुस्तान में आप खामोश हो, आप इसमें बिल्कुल खामोश हो जाए और बात सुनने का संयम रखें। अरे आप भी, और इस देश को उनसे भी बचाने की बात की जो धर्म के आधार पर, जिन्होंने बंटवारा किया और यहाँ से चले गए, अपने इस्लाम से जो यहाँ पर रहने वाले हैं। आप अपनी बात करें, मुझे क्या हटाना है? जो भी हो, चाहे हिंदू, आप नहीं पढ़ाएंगे मुझे क्या हटाना? उसको ये कहो कि सरकार पूर्णतया दंड दे। मुझे क्या हटाना है ये मैं नहीं हटाऊंगा। आप राजनीतिक बात कर रहे हैं, हमको बताएंगे। मैं इस्लाम सुनने के लिए आप नहीं बताएंगे मुझे। मैं बैठा हूँ तो ठाकुर बाबा जैसे बेईमानों को आप कड़े से कड़ी सजा दिलाने के लिए बैठा हूँ चैनल पे। मैं जो चाहो करो, आप चाहता हूँ। आप जो चाहो करो, मैं नहीं जानता हूँ। मैं इतना जानता हूँ कि हिंदुओं को जिस तरह से ये पप्पू मुन्ना मुंशी बन के कर रहे हैं, जिस तरह से ठाकुर बाबा पैसा का प्रलोभन देके कर रहे हैं, इनको खत्म होना चाहिए। खत्म करो। ईमानदारी से लोग गलत है कि सही है, और अपने लगा दीजिए। ऐसे कॉमन नाम रखना आप क्यों नहीं बंद कर देते? वो इधर रह जाएंगे तो अपने। अरे भाई, कॉमन नाम का मतलब क्या है? कॉमन नाम है, हम टोपी नहीं लगाते। आप ही तो कह रहे हो, लगाया नहीं जाता
तुम कलेमा बांधते हो, आप लिखो ना कि हमारे नहीं है, हमारे मुसलमान नहीं, मना है, मेरे मुसलमान से अलग हो, मजहब से अलग सारे जेवर मना है। आप अब मुन्ना मुंशी भागे, क्यों मन्ना है मुन्ना मुंशी, क्यों मुन्ना मुंशी का मन्ना है, हटाइए आप मैं क्यों हटाऊं? पप्पू नाम हटाइए। आपको ये नाम हमारे लगते हैं तो आप हटा लो ना अपने आप। अरे भाई मैं कह रहा हूँ आप और सुनो, मुन्ना आप रखना बंद कर देना। पप्पू स्कूल में नाम नहीं है, स्कूल में नाम नहीं है, स्कूल में मोहम्मद फरीद है, खामोश हो जाए, मतलब की बात करने पर और वहाँ बड़ी जिम्मेदारी की बात हो रही है, बनाने के लिए हमारे बड़ी खास बात हो रही है। सुन लेते हैं भदौरिया साहब, भदौरिया साहब सुन लेते हैं, एक मिनट भदौरिया साहब, एक मिनट सुन लेते। भदौरिया साहब हो गया भाई, हाँ ठीक है, अब उनको जवाब तो देने दीजिए, जवाब देने दीजिए भदौरिया साहब, जवाब देने दीजिए। अजहरी साहब जल्दी से। सिर्फ ये है कि हमारा मापदंड हर मामले में दोहरा है, और अगर कहीं किसी के साथ नाइंसाफी अगर होती है तो उस पर आपको गौर करना चाहिए। नाइंसाफी हमेशा बगावत को और गलत तरीकों को जन्म देती है। हमारे खिलाफ ये जो तमाम ये बात चल रही थी, अगर मैं इसे धर्म का साथ करके जोड़ूं तो मेरे धर्म के साथ जो लोग जुड़े होते हैं वो जब अपराध करते हैं तो उसे इतने विस्तृत रूप से इस तरह से पेश कर दिया जाता है कि जिसका कोई ठिकाना नहीं, इतनी बदनामी कर दी जाती है कि अब्दुल करीम टुंडा 31 साल बेगुनाह जेल में रहता है, उसके वो 31 साल कौन देखेगा? 127 लोग गिरफ्तार किए जाते हैं, बमुश्किल उनकी रिहाई का परवाना उन्हें 20 साल के बाद मिल पाता है कि इन्होंने ये बम विस्फोट नहीं किया था। ये सूरत गुजरात का मामला 2001 का, इसके अलावा 2001 में कौन था? 23 साल जेल में काटते हैं। 2001 में कौन सरकार राजस्थान में 23 साल में जेल काटते हैं 6 लोग, तब उसमें से खारिज हो पाते हैं बेचारे। की बात है। अजहरी साहब ऐसे तो कई मिसालें हैं, जिसमें आपने टुंडा की मिसाल दी, तो यहाँ पर कई और मिसालें भी हैं जिनको कोर्ट के जरिए न्याय बहुत देर से मिला, विलंब से मिला। उसमें टुंडा भी हो सकता है, उसमें कसाब जिसको आप देखिए कि सबको पता था कि उसने मारा है, लेकिन उसको हमने बिरयानी भी खिलाया, और न्यायपालिका का हिस्सा और हमारी कुछ लाचारियां, कमजोरियां भी हैं, लेकिन यहां पर उस प्रकरण का जिक्र हम नहीं कर रहे हैं। शास्त्री साहब बहुत जल्दी से फाइनल कमेंट आपका। अजहरी साहब ने एक बात कही, बहुत स्पष्ट बात कही, उन्होंने कहा कि उनके इस्लाम में सबके लिए कोड है, तो कोड तो यहां पर इस छांगुड़ बाबा का भी था, मिट्टी पलटने वाले कोड का भी खुलासा हुआ, वो भी तो यहीं खुलकर आया ना सामने। शास्त्री साहब पत्नी आई थी, मैंने उनके पैर छुए थे, मैं यहाँ का विधायक। शास्त्री साहब हो गया, भदौरिया साहब हो गया भाई, हो गया, समय नहीं है, हो गया। रघुनंदन भदौरिया, अरे हो गया भाई, हो गया, सुन लिया रघुनंदन भदौरिया, हो गया। शास्त्री साहब, अजहरी साहब ने कहा कि उनके इस्लाम में हर चीज के लिए कोड है, एक इस्लाम है जहां पर सब कुछ करने के लिए कोड है, माना हमने, स्वीकार भी हम करते हैं, लेकिन यहां पर छांगुड़ बाबा के भी कई कोड डिकोड हुए हैं, जिसमें मिट्टी पलटने से लेकर न जाने कौन कौन से कोड है, उस पर भी तो सवाल है ना। नहीं, उसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। मैं तो जब चंद्रशेखर शास्त्री जी, चंद्रशेखर शास्त्री जी, इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है कहना, ये एक चुटकुला है। चुटकुला नहीं है, आप ये ऐसा कहने की हिम्मत चाहिए, जज्बा चाहिए, अपने व्यक्ति के खिलाफ बोलने के लिए हिम्मत चाहिए, ईमानदारी चाहिए, न्याय चाहिए। मौलाना साहब, हर एक फतवे की व्यवस्था है। आपने देखिए, सुनिए मेरी बात, संकटार को भी मना कर दिया, आपने दूसरों को भी मना कर दिया की व्यवस्था है। अरे सुबोध शर्मा के काफिले को स्वागत करने वालों के खिलाफ भी आपने मना कर दिया। आपने किसी के खिलाफ काफिला निकाला, आप कठुआ की बेटी। चलिए, बहुत शुक्रिया भदौरिया साहब आपका, अजहरी साहब आपका और शास्त्री साहब आपका भी। तो मौजूदा दौर में जो छांगुड़ बाबा का कनेक्शन है वो जाकिर नाई तक भी गया है, ऐसा तक पहुंचा है, लेकिन अब ये सब जांच जब आगे बढ़ेंगी तो उसमें कई सवाल मजहब के नाम पर उठते हैं। सभी का ये कहना है कि इसको किसी मजहब से ना जोड़े, लेकिन बहुत सारे लोग कहते हैं कि किसी एक खास वर्ग से अगर बार बार ऐसा कुछ खुलासा होता है तो सवाल उठने लाजमी है और उस पर सख्ती होनी भी लाजमी है। नमस्कार।